और रिचेज स्टेशन वाई एट 9 AM। बना लेते हैं वही पुराना वाला, एक्स पे यहां पे है, वाई पे यहां पे है, वाई स्टेशन एक्स से कितने बजे चली है 5 AM पे, पहुंची कितने बजे 9 AM। अदर ट्रेन लीव स्टेशन वाई 7 AM पे, पहुंची है 10:30 AM। अब यहां पे देखिए कहो सर इसमें भी लगा देते हैं, इसमें वो वाला ट्रिक लगाते क्या, सेकंड अराइवल टाइम माइनस फर्स्ट स्टार्टिंग टाइम डिवाइड बाय 2, नहीं। यहां पे किया क्या है कि थोड़ा सा खेला है क्वेश्चन के साथ, टाइम को चेंज कर दिया। मैंने क्या कहा था, जब टाइम सेम हो तभी वो वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या है कि टाइम अलग अलग है, ठीक है, टाइम अलग अलग है। डिस्टेंस मानिए, डिस्टेंस मान लेते हैं d, टाइम दे रखा है 4 आवर, स्पीड हो गया x/4। ऐसे ही इसमें भी x/3 1/2 बोल देते हैं इसको, 3 1/2 r 7/2 2x/7, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में जा रहा है, रिलेटिव स्पीड सबको ऐड कीजिए, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होगा। ध्यान दीजिए, अब सुनिए। When distance is same, speed ratio will reverse for time ratio will reverse for speed ratio। ब्रह्मास्त्र है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, फिर से सुनना। When distance is same, speed ratio will reverse for time ratio will reverse for speed ratio। मैंने क्या कहा, अब देखिए x और y के बीच डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि x से कोई ट्रेन चला y के लिए तो वो चल रहा है 100 किलोमीटर और y से कोई ट्रेन चला x के लिए तो वो 150 चलेगा, ऐसा तो होगा नहीं। डिस्टेंस तो सबका कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, बस हमको ये पता करना है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। टाइम एक को लग रहा है 4 आवर, एक को लग रहा है 3.5 आवर, ठीक है भाई। टाइम हो गया 4, 7/2 कर लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो स्पीड का रेशियो, सबसे पहले इस 2 को अच्छा नहीं लग रहा है, इस 2 को हटा देते हैं। क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हमने दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। टाइम का रेशियो है 8/7, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, हाँ भाई कोई दिक्कत। अब देखिए हमारा एक्चुअल टाइम यही है, इसी को हम लेके चलते हैं। डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम बोले तो 7 × 4 28 किलोमीटर। अब हमारे पास ये आ गया कि टोटल डिस्टेंस है 28 किलोमीटर, मतलब x और y के बीच डिस्टेंस है 28 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिएगा इस बात को। पहले वाले ट्रेन को कितना लगा 4 आवर, दूसरे वाले ट्रेन को कितना लगा 3.5 आवर। अब देखिए दूसरी ट्रेन कितने देर बाद चली है 2 आवर्स के बाद। मान लीजिए कि पहले वाले ट्रेन को 4 आवर लगा है, 2 आवर्स में पहला वाला ट्रेन क्या करेगा, ये आधा वाला डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। 2 आवर्स बाद चली है, पहले वाले ट्रेन को 4 आवर लग रहा है, दूसरे वाला ट्रेन जो है 2 आवर्स बाद चली है। 4 आवर में आप कोई डिस्टेंस को कंप्लीट करते हैं तो 2 आवर में कहां करेंगे, 2 आवर में आपने हाफ डिस्टेंस आप कवर कर चुके हैं, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा आपका 28 माइनस इसका हाफ 14 किलोमीटर। हाँ भाई, ये आपका रिमेनिंग डिस्टेंस हो गया 14 किलोमीटर। क्लियर है, मतलब हमको ये वाला डिस्टेंस चलना है। अब इससे एक चीज ये क्लियर हो गया कि इस वाले पार्ट में कहीं मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो इस वाले पार्ट में मिलेगा, ठीक है। अब देखिए स्पीड है 7 से जा रहा है 8 से आ रहा है, एक दूसरे को ऑपोजिट में, तो रिलेटिव स्पीड आपका 7 + 8 15 किलोमीटर पर आवर। यहां से टाइम निकाल लेते हैं, आपका डिस्टेंस दे रखा 14, स्पीड दे रखा 15, टाइम होता है क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 14/15 आवर है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं 60, ये आपका आ गया 56 मिनट। आपको कुछ नहीं करना है, इस 56 मिनट को उठा के इसके बगल में रख देना 7:56 AM। क्लियर हुआ, ये जो आपका टाइम आया इस टाइम को उठा के यहां रख देना, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि सर आपने स्पीड में 7 लिया और टाइम में 4 लिया, एक बार 7 और 8 लेके बताइए, कोई दिक्कत नहीं। यहां से भी देखिए, अगर हम स्पीड को 7 लेते हैं, टाइम को 8 लेते हैं, डिस्टेंस आपका स्पीड इनटू टाइम 56 किलोमीटर हो गया, 56 हो गया। इसको 4 आवर में कंप्लीट करेगा, 4 आवर में कंप्लीट करेगा 56 किलोमीटर को पहला वाला ट्रेन, तो 2 आवर में कितना कंप्लीट कर लेगा 28, तो रिमेनिंग डिस्टेंस 56 - 28
28 किलोमीटर। अब देखिए ये तो रिमेनिंग, अब रिलेटिव स्पीड 7, 8, 15। ध्यान देना यहाँ पे, इसको हमने डबल करा है इस टाइम को, तो हमको स्पीड को भी तो डबल करना पड़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड हो गया 7 + 8 15, तो यहाँ 15 × 2 30 किलोमीटर पर आवर। यहां से टाइम निकाल लीजिए, 28/30 मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए 56। इसी 56 को उठा के हम जो दूसरा ट्रेन स्टार्ट हुआ है उसके बगल में रख देंगे, वही आपका टाइम होगा मिलने का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हर हमेशा रेशियो लेके करना इस टाइप के क्वेश्चन में, नहीं तो अगर आप बेसिक से करने जाओगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और एग्जाम में आपके पास उतना टाइम रहेगा नहीं कि आप बेसिक से करो। कुछ नहीं करना है आपको, सीधे रेशियो से लेके चले जाना है। रेशियो लेके चलिएगा, आपका टाइम बिल्कुल कम हो जाएगा, बहुत बच जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। अब पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा, ट्रेन आफ्टर ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड देन प्रोसीड एट 4/5। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, अगर आपका ग्रह और नक्षत्र दोनों सही रहा तो एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है एक्सीडेंट वाली। क्या कह रहा है कि ट्रेन ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड देन प्रोसीड एट 4/5 ऑफ इट्स फॉर्मर रेट एंड अराइव्स एट टर्मिनल 45 मिनट लेट। फिर कह रहा है, had the accident happened 20 किलोमीटर further, it would have arrived 12 minutes sooner. Find the speed of train and distance. क्या कह रहा है कि कोई एक ट्रेन है, ट्रेन जो है कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक चला, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ उस ट्रेन का, तो एक्सीडेंट होने के बाद जनरली क्या होता है, स्पीड कम हो जाता है, ऐसे धीरे धीरे चलता है ट्रेन, तो उसका स्पीड कम हो गया 4/5 से, तो वो 45 मिनट अपने स्टेशन पे या डेस्टिनेशन पे लेट से पहुंचा। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर एक्सीडेंट जो है 20 किलोमीटर फर्दर, मतलब और 20 किलोमीटर बाद होता, तो ट्रेन 12 मिनट पहले पहुंचती। किससे? इस वाले टाइम से, 45 मिनट वाले टाइम से 12 मिनट, मतलब 33 मिनट पहले पहुंचती। पूछ रहा फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। देखिए इसको बनाने का दो तरीका है, दोनों में बताऊंगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना। मान लेते हैं कि ये आपका 50, इनके ये ए है स्टेशन, स्टेशन बी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं d किलोमीटर। ठीक है, लेट डिस्टेंस बी d किलोमीटर। स्पीड भी मान लेते हैं क्योंकि कुछ तो दे नहीं रखा है, स्पीड भी s किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान दीजिए, पहला वाला केस क्या कह रहा है कि 50 किलोमीटर तक चला है। ठीक है भाई, 50 किलोमीटर तक चला है, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ है, तो 50 किलोमीटर तक अपने नॉर्मल स्पीड से चलेगा। नॉर्मल स्पीड क्या है? s, डिस्टेंस है d, अपने स्पीड से चलेगा, प्लस अच्छा ये 50 है तो ये क्या हो गया d-50। इस d-50 में उसका स्पीड दे रखा है 4/5, मतलब s था चेंज हो गया, घट गया 4s/5। तो क्या कह रहा है कि टर्मिनल पहुंचता है 45 मिनट लेट। कौन से टाइम से? जो उसका एक्चुअल टाइम हुआ उससे 45 मिनट लेट, तो एक्चुअल टाइम इससे निकल जाएगा। टाइम बोले तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस 45/60, ये हो गया आपका केस 1। क्लियर है? दूसरा क्या कह रहा है कि अगर एक्सीडेंट जो है 20 किलोमीटर बाद होता, मतलब इसको ऐसे बना देते हैं कि 50 ना होकर 20 किलोमीटर और मतलब 70 पे होता, ये भी d हो गया, ये वाला पार्ट हो जाएगा d-70। वही सेम चीज 70 किलोमीटर तक अपने नॉर्मल स्पीड से, फिर d-70 4s/5
dy/s प्लस अराइव 12 मिनट सूनर। ये 12 मिनट सूनर इसमें मत माइनस कर देना, ये 12 मिनट 45 मिनट के लिए बोल रहा है, इसमें माइनस करना है। 45 माइनस 12/60। अब ध्यान दीजिए, ये तो अभी आपका इक्वेशन ही बना है, इसको सॉल्व करने जाओगे बहुत ज्यादा आपका टाइम बर्बाद होगा। ये बेसिक इसलिए मैंने बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना करो कि कहां दिक्कत है। अभी नेक्स्ट चलता है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि 50 किलोमीटर तक तो चला है, उसके बाद उसका स्पीड हो गया 4/5। 4/5 मतलब घट गया। 4/5 बोले तो 5 उसका नॉर्मल स्पीड था और 4 उसका स्पीड घटने के बाद हो गया। ध्यान दीजिए, 50 किलोमीटर तक उसका स्पीड था 5, उसके बाद स्पीड हो गया 4। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है दूसरे केस में, तो इसमें 45 मिनट लेट हो रहा है, ये भी ध्यान देना। 50 किलोमीटर तक 5 के स्पीड से चला है, एक्सीडेंट होने के बाद उसका स्पीड घट के हो गया 4, तो 45 मिनट लेट पहुंचा। केस फर्स्ट मान लेते हैं। केस सेकंड में, केस सेकंड में क्या कह रहा है कि 70 किलोमीटर तक चला है भाई साहब। ठीक है, 70 किलोमीटर तक कौन से स्पीड से? नॉर्मल स्पीड से। उसके बाद 4, तो कितना लेट हुआ? 12 मिनट। 12 मिनट मतलब यहां पे 33 मिनट लेट से पहुंचा। ठीक है, ध्यान देना। इन दोनों केस में हम ऑब्जर्व करते हैं, कंपेयर करते हैं। पहले वाले केस में 50 किलोमीटर तक 5 के स्पीड से चला है, दूसरे वाले केस में 70 किलोमीटर तक 5 के स्पीड से चला है। हम दूसरे वाले केस में भी 50 किलोमीटर को मार्क कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, 0 से स्टार्ट हुआ, 50 तक 5 से चला, फिर 50 से 70 के बीच 5 से चला। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, पहले वाले केस में 50 के बाद ही 4 से चलना स्टार्ट हो गया। मतलब इसको भी हम अगर 70 करें तो इसमें 5 से चला है, इसमें 4 से चला है, इसमें 4 से चला है, इसमें 5 से, इसमें 5 से, इसमें 4 से। क्लियर? अगर हम ये वाला पार्ट देखें तो इसमें दोनों का स्पीड सेम है। अगर हम ये वाला पार्ट देखें तो इसमें दोनों का स्पीड सेम है। सिर्फ हमको इस सर्टेन डिस्टेंस, जो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसी 20 किलोमीटर में स्पीड चेंज हुआ है। हाँ भाई, डिस्टेंस आपका आ गया 20 किलोमीटर, ठीक है, और स्पीड आ गया 4/5। तो डिस्टेंस तो सेम ही है 20 किलोमीटर, स्पीड का रेशियो अलग है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 5/4। 5/4। इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं, मिनट में चेंज कर 50 और 40 बना देते हैं। ठीक है सर, यहां ध्यान देना, स्पीड का डिफरेंस कितना है? 1, और टाइम का डिफरेंस 10 का, मतलब ये 1 10 के इक्वल होगा। क्लियर है? स्पीड का डिफरेंस 4, 5 का है 1, टाइम का डिफरेंस हो गया 10। यहां पे टाइम का डिफरेंस टोटल कितना है? 45 मिनट लेट, 33 मिनट लेट, तो 12 मिनट लेट। हाँ भाई, तो 1 का है 10, तो अगर 4 के स्पीड से चलेगा तो कितना होगा? 48 मिनट। 48 मिनट में कितना डिस्टेंस चल रहा है? 20 किलोमीटर। आया ना? ध्यान देना फिर से, 12 मिनट का गैप आ रहा है। ठीक है, 12 मिनट का गैप आ रहा है, यहां पे है 1 का 10, तो 4 का जो है आपका 12 का 12 इंटू 4, 48 मिनट। 48 मिनट में ये भाई साहब चल रहा है 20 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना चलेगा? 60 मिनट में 20/48 इंटू 60, 4 से ये गया 5, 25 किलोमीटर। अच्छा एक चीज बताइए, 60 मिनट में 25 किलोमीटर चल रहा है, तो ये तो स्पीड ही हो गई ना। स्पीड हो गया उसका कितना? 25 किलोमीटर पर आवर। स्पीड के साथ साथ आपसे क्या पूछा है? डिस्टेंस भी बताइए। सर स्पीड है 25 और उसका एक्चुअल स्पीड क्या था? 5 के स्पीड से जा रहा था, तो यहां से डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका? स्पीड है 5, ये आपका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, और जो है डिस्टेंस आपका टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 25, एक्चुअल टाइम क्या है? देखिए 4 5 है, एक्चुअल टाइम 5 होगा, तो 5 125 किलोमीटर। फिर से ध्यान से समझना इसको, जो बताने जा रहा हूं। इसमें करोगे लॉन्ग प्रोसेस है, इसको ध्यान से समझना। केस 1 लिया हमने, केस 1 में 50 किलोमीटर तक 5 के स्पीड से चला, उसके बाद 4 के स्पीड से चला।
केस 2 में 70 किलोमीटर तक 5 के स्पीड से चला, उसके बाद 4 के स्पीड से चला, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ध्यान दीजिए, हमने क्या करा, हमने इसको पार्ट में बांट लिया कि 20 किलोमीटर में जो केस सेकेंड है 20 किलोमीटर तक 5 के स्पीड से चल रहा है, और केस फर्स्ट में 20 किलोमीटर तक 4 के स्पीड से चल रहा है। तो सिर्फ हमको इसी 20 किलोमीटर में स्पीड का रेशियो चेंज हो रहा है। बाकी पहला पार्ट में भी 5 से है, पहला पार्ट में 5 से, दूसरे में 4 के स्पीड से जा रहा है, दूसरे में 4 के स्पीड से जा रहा है। तो क्यों ना हम पूरा डिस्टेंस को ना कवर करते हुए सिर्फ 20 किलोमीटर में अगर हम निकाल लेंगे कि उस 20 किलोमीटर को कितने टाइम में कवर कर रहा है, तो उससे हमारा स्पीड निकल जाएगा। स्पीड का रेशियो 4:5, तो टाइम का रेशियो 54 आ गया। अब यहां पे देखिए, स्पीड का रेशियो डिफरेंस है 1 जो है ये आपका 1, ध्यान देना, ये स्पीड का रेशियो 1 है। तो टाइम डिफरेंस आ रहा है 12 का आ रहा है, तो 1 बोले तो 12, क्योंकि यहां पे 12 मिनट का आ रहा है, 1 बोले तो 12, तो 12 और ये आपका टाइम हो गया, तो 4 × 8, 12 × 4, यहां पे ये आपका एक्चुअल टाइम 48 मिनट में वो भाई साहब 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो 60 मिनट में 20/48 × 60 करेगा। तो यहां से टाइम आपका स्पीड आ गया 25 किलोमीटर, क्यों? क्योंकि 60 मिनट में 25 किलोमीटर जा रहा है, तो वो आपका स्पीड हो गया। अब पूछा डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, 25 × 5 वो है तो 125 किलोमीटर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको 1-2 बार ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जरूर। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं। आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया, ये भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। क्या करा, ट्रेन अप्रोचेज ए टनल ए फ्रॉम एंट्रेंस, बना लेते हैं एक टनल। मान लीजिए इस टाइप का एक टनल है, टनल में जो है एंट्री कर रही है ट्रेन, ठीक है। कह रहा है इनसाइड द टनल ए कैट इज लोकेटेड एट अ पॉइंट दैट 3/8 डिस्टेंस AB, ये है A आपका एंट्रेंस, ये है B। अच्छा एक चीज बताइए, यहां पर लिख रखा है 3/8, तो हम मान लेते हैं कि टनल का जो लेंथ होगा वो 8 यूनिट। इस बात से किसी को कोई दिक्कत? 3/8 है, तो हमने टनल का लेंथ मान लिया कि भैया 8 यूनिट होगा। तो 8 यूनिट 3/8 मतलब 3 पे एंट्रेंस से बोल रहा है A से, यहां पे ये आपका 3 यूनिट हो गया। यहां पे कैट जो है बैठी है भाई साहब, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि when the train whistles the cat runs। अब ट्रेन कहीं पे, टनल से पहले जो है कहीं ट्रेन होगी, अपना विसिल दी, तो क्या कर रहा है कि कैट रन्स इफ द कैट मूव्स टुवर्ड द एंट्रेंस। ध्यान देना, इसी लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व होना है। ट्रेन है, टनल के बाहर, टनल से वैसे भी बाहर में ट्रेन विसिल देती है कि कोई अगर अंदर में हो तो भाई साहब साइड हो जाओ, बाहर निकल जाओ। तो कैट यहां पे है, कह रहा है कि अगर कैट एंट्रेंस की ओर आती है तो ट्रेन उसको एग्जैक्टली कैच करेगा एंट्रेंस पे, अगर कैट एग्जिट की ओर जाती है तो ट्रेन उसको एग्जैक्टली कैच करेगा एग्जिट पे। तो स्पीड का रेशियो बताइए, ध्यान देना। कह रहा है कि अगर कैट एंट्रेंस की ओर मूव कर रही है, कैट अगर एंट्रेंस की ओर मूव कर रही है तो ट्रेन जो है एंट्रेंस पे पहुंचता है, उसको पकड़ता है। अब ध्यान देना, कैट कितना मूव करेगी एंट्रेंस के आने के लिए? 3 यूनिट मूव करेगी, तो ट्रेन जो है भाई साहब उसको एग्जैक्टली एंट्रेंस पे कैच करेगी। कैट जो है 3 यूनिट एंट्रेंस की ओर ना मूव करके कैट 3 यूनिट इधर मूव की। अब ट्रेन कहां पे होगी? एंट्रेंस पे होगी। देखो यहां पे सबको कंफ्यूजन होता है, ध्यान से समझना। कैट जो है 3 यूनिट एंट्रेंस की ओर अगर भाग रही है तो ट्रेन उसको एग्जैक्टली एंट्रेंस पे कैच करेगी।
तो कैट 3 यूनिट इधर ना भाग के कैट जो है एग्जिट की ओर भागेगी, तो उससे ट्रेन को कोई फर्क पड़ेगा क्या? ट्रेन अभी भी एंट्रेंस पे ही आएगा, है या ना? ट्रेन एंट्रेंस पे है और ये भाई साहब टोटल कितना डिस्टेंस कैट ट्रेवल कर लिया? 6, ठीक है, टोटल 6 यूनिट ट्रेवल कर लिए, ये टोटल 8 है। तो अभी कैट को और कितना चलना है? 2 चलना है कैट को, और ट्रेन को कितना चलना है? ट्रेन तो अभी एंट्रेंस पे ही है, ट्रेन को टोटल 8 चलना है या ना? तो पूछा है बताइए व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कैट। ट्रेन को कितना चलना है? 8, कैट को कितना चलना है? 2, 4:1 आपका आंसर। लगा दो भाई 4:1। क्लियर है? इसको आप बेसिक से करने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात है, ये आपके ट्रेन से रिलेटेड बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्या कह रहा है? स्टूडेंट वॉक्स टू स्कूल एट द रेट ऑफ 4 km/h, रीचेज 10 मिनट लेट। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी है ध्यान में रखना कि लेट हो रहा है, पहले पहुंच रहा है, या दोनों टाइम में लेट हो रहा है, दोनों केस में, या दोनों टाइम में पहले पहुंच जा रहा है। तो सीधे व्हाट इज द डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड्स इनटू में टाइम डिफरेंस। इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद कर लेना है, और याद करना कोई मुश्किल है नहीं। ऊपर में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना, नीचे में डिफरेंस करना, इनटू टाइम डिफरेंस। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, 2 स्पीड है यहाँ पे, कौन सा? 4 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है? इंक्रीजेज ही स्पीड बाय 4 किलोमीटर। तो स्पीड 1 हो गया आपका 4, और स्पीड 2 4 किलोमीटर से बढ़ाया तो 8 km/h, ठीक है। बैठा दीजिए प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 4 × 8 डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड 8 - 4 इनटू में टाइम डिफरेंस। अब यहां ध्यान दीजिए 10 मिनट लेट हुआ, 5 मिनट पहले पहुंच गया, कितना हुआ? 15 मिनट डिवाइड बाय 60। सॉल्व कीजिए 32/4 इंटू 15/60। यहां से गया 4, 2 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। क्या किया? प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। अब आप लोगों को सर 4 में से 8 को क्यों नहीं माइनस करा? अरे 4 - 8 का भी आपका जो स्पीड होगा वो माइनस में आएगा क्या? नहीं आएगा। टाइम डिफरेंस 15 × 60। यहां पे ध्यान देना 10 मिनट लेट है, सपोज करो हम बना लेते हैं नंबर लाइन, यहां पे आपका 0। 10 मिनट लेट बोले तो उसको इस टाइम एक्चुअल टाइम से ज्यादा लगा, 10 पे पहुंच गया। 5 मिनट पहले तो एक्चुअल टाइम से 5 मिनट पहले लगा, तो टोटल डिफरेंस कितने का है? 15 का। अगर दोनों केस में यहां 0 पे है, एक बार 10 मिनट लेट हुआ, एक बार 5 मिनट लेट हुआ, तो टाइम डिफरेंस 5 का आएगा। क्लियर है? कभी कभी क्या कहेगा कि नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 4 किलोमीटर एंड रीचेज ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब 0 मिनट लेट हुआ, सीधे जो है टाइम डिफरेंस 10 ले लेना है। फॉर्मूला में बिठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपके पास बोट एंड स्ट्रीम का। क्या कर रहा? मैन कैन रोड 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। डिस्टेंस दे दिया 60 किलोमीटर, टाइम दे दिया 6 आवर्स। स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 60/6 10 km/h। अब ध्यान दीजिए, यहीं पर रुक जाना है। कह रहा है द स्पीड ऑफ करंट इज 3 km/h। ये जो आपका स्पीड आया इसमें क्या होगा? इसमें मैन का स्पीड प्लस करंट का स्पीड, है ना?
तो 10 किलोमीटर पर आवर में डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में ये जो आपका स्पीड है, ये स्पीड ऑफ मैन प्लस स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। स्पीड ऑफ करंट दे रखा है कितना, 3 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ मैन क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ मैन 10 माइनस 3 बोले तो 7 किलोमीटर पर आवर, ये उसका डाउन स्ट्रीम का स्पीड है। फिर क्या कह रहा है, देन फाइंड इन व्हाट टाइम विल यू एबल टू कवर 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब ध्यान दीजिए, उसका एक्चुअल स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, किसमें, डाउन स्ट्रीम में। लेकिन जैसे ही अप स्ट्रीम में जाएगा तो अप स्ट्रीम में भी तो करंट का स्पीड आएगा, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ मैन 7 माइनस 3 4 किलोमीटर पर आवर। समझना चीज को ध्यान से। अप स्ट्रीम ये तो स्पीड का, ये जो है 7 किलोमीटर पर आवर उस आदमी का एक्चुअल स्पीड हो गया, किसमें, डाउन स्ट्रीम में। लेकिन जैसे अप स्ट्रीम में जाएगा, अप स्ट्रीम में करंट उसको रोकेगा, करंट का भी तो स्पीड होगा। तो करंट का स्पीड ऑलरेडी 3 दे रखा है, तो एक्चुअल स्पीड आपका उस पर्सन का हो गया अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस दे रखा है कितना, 16 किलोमीटर। ये ds डाउन स्ट्रीम, यूएस अप स्ट्रीम है। तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड 4 आवर, 4 आवर है कहीं पे, आंसर क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये भी आपका बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड है। ध्यान देना क्या कर रहा है। अ बॉय स्विम्स 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर। बहुत बढ़िया। एंड ही कैन ऑल्सो स्विम 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। देन फाइंड स्पीड ऑफ मैन एंड स्पीड ऑफ करंट। टाइम डिस्टेंस स्पीड का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो पूछ रहा है उसको मान लीजिए x, स्पीड ऑफ मैन x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि भाई साहब 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है 30 आवर में, ठीक है। 40 by x plus 55 by y इक्वल टू 13। कोई दिक्कत। फिर क्या रहा है, 30 जा रहा है अप स्ट्रीम, 44 डाउन स्ट्रीम। 30 by x प्लस 44 by y ये हो रहा है 10 मिनट में। कोई दिक्कत। दोनों को सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर देते हैं। इसमें करते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई, इसमें करते हैं 4 से मल्टीप्लाई। तो ये 120, ये 120, ये भाई साहब चलेगा। 55 इंटू 3 165, 165 अपॉन y। उसके बाद यहां माइनस होगा, माइनस करेंगे तो यहां पे ये आ जाएगा आपका 176 अपॉन y, 39 माइनस 40 माइनस 1। इसको सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा आपका -11 बाय y इक्वल टू -1। यहां से y आ गया आपका 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। y आ गया 11 किलोमीटर पर आवर। किसी भी वैल्यू में रख देते हैं, इसको हम इसी में रख देते हैं 40 by x 55 by y। 40 by x प्लस 55 by y, y का वैल्यू डाल देते हैं 5 बराबर 13। 40 by x इक्वल टू 8, यहां से x आ गया आपका 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। पूछा स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ मैन क्या हो जाएगा, हाफ 11 प्लस 5 तो 16 बाय 2 8 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ करंट
स्पीड ऑफ करंट क्या होता है, हाफ डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, तो 11 माइनस 5 6/2 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, ये ध्यान देना, यहां पे स्पीड ऑफ मैन नहीं होगा, यहां पे डाउन स्ट्रीम स्पीड होगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड, और यहां पे अपस्ट्रीम स्पीड, क्योंकि डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम दे रखा है, तो डाउन स्ट्रीम हमने x माना, अपस्ट्रीम y माना, बाकी सारा आपको पता है। ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ मैन क्या होगा, स्पीड ऑफ मैन होता है आपका हाफ डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट हाफ डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम। नेक्स्ट मूव कर, इन 100,000 मीटर रेस A gives a start of 100 मीटर टू B and 150 मीटर टू C। तो A को कितना चलना है, 1000 मीटर, B क्योंकि 100 मीटर का स्टार्ट दिया है तो 900 मीटर, और C 150 मीटर दिया है तो वो चलेगा 850 मीटर। आपसे पूछा क्या है कि हाउ मच स्टार्ट B कैन गिव टू C इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर। अब ध्यान दीजिए, A को पूरा 100 मीटर क्रॉस करना है, चलना है, B चलेगा 900, C चलेगा 850। When B will at 900 मीटर, तो C कहां रहेगा, 850 पे। ठीक है, अब जैसे B जो है आपका 1000 पूरा किया, when B will at 1000, तो C कहां रहेगा, 850 डिवाइड बाय 900 इंटू में 1000, 2 जीरो गया भाई साहब, ये हो गया 850 100 अपॉन में 9। मतलब जब B रहेगा 1000 मीटर पे तो C भाई साहब रहेगा, C विल एट 85 100 बाय 9 मीटर। तो पूछा आपसे क्या कि कितना स्टार्ट दे सकता है 1000 मीटर, तो माइनस कर देते हैं, 1000 माइनस 85 100 बाय 9, तो 9000 माइनस 85, तो 500 बाय 9 मीटर का B can give C a start of 500 by 9 मीटर। देख लीजिए ऑप्शन ए, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, A can finish a race in 3 minute 10 second while B can finish the same race in 3 minute 20 second। अब देखिए 3 मिनट 10 सेकेंड टाइम बना लेते हैं, 3 मिनट 10 सेकेंड बोले तो 190 सेकेंड। ठीक है, किसके लिए, A के लिए टाइम लग रहा है A को। B का टाइम कितना लग रहा है, TA देते हैं या TB दे देते हैं। टाइम ऑफ B 3 मिनट 20 सेकेंड, 3 मिनट 20 सेकेंड बोले तो 200 सेकेंड। ये हो गया B का टाइम। क्या कह रहा है, 1000 मीटर रेस। अब यहां ध्यान दीजिए, 200 सेकेंड में 1000 मीटर रेस है। A कितना चल रहा है, A 190 सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है, तो एक में 5 1 सेकेंड में, तो 190 सेकेंड में 190 इंटू 5 950। 950 कौन चलेगा, B चलेगा। बाय व्हाट डिस्टेंस A विल डिफीट B इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर, तो B कितना चल रहा है, B आपका ये चलेगा, तो 1000 माइनस 950 कितना का स्टार्ट दिया, 50 मीटर का आंसर हो गया। ध्यान दीजिए कैसे समझिए, टाइम निकाल दिया दोनों का। 200 सेकंड में B जो है 1000 मीटर का रेस कंप्लीट करता है, तो उस हिसाब से उसका स्पीड कितना रहेगा, 5 मीटर पर सेकंड का। और A लिया है टाइम 190 सेकंड का है, तो 190 सेकंड में B कहां पे होगा, 950 मीटर पे, और A तो पहुंच गया 1000 मीटर पर। कितना का रेस दे सकता है, 50 मीटर। 50 मीटर का रेस देगा, फिर भी A जीतेगा। क्लियर, नेक्स्ट मूव करते हैं। सामने आपका क्वेश्चन आ गया स्केलेटर से रिलेटेड।
ये भी TDS का पार्ट है, टाइम डिस्टेंस स्पीड का। एस्केलेटर से रिलेटेड भी पूछता है। क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि सोना इज वॉकिंग डाउन और डाउनवर्ड मूविंग एस्केलेटर। एस्केलेटर बना देते हैं, थोड़ा सा तिरछा करके बना रहे हैं, एस्केलेटर का शेप देके बना रहे हैं, ठीक है। एस्केलेटर आ रही है नीचे की ओर, हम मान लेते हैं कि उस पर्सन का स्पीड है v1 और एस्केलेटर का स्पीड मान लेते हैं v2, ठीक है। सिंपल। क्या कह रहा है, सोना इज वॉकिंग डाउन अ डाउनवर्ड मूविंग एस्केलेटर इन अ मॉल एंड टेक्स 10 स्टेप। 10 स्टेप भी लेती है भाई, मतलब नीचे की ओर आती हुई एस्केलेटर पे हम चल के नीचे आ रहे हैं। 10 स्टेप भी सोना और नीचे पहुंच गई। As soon as she reaches the bottom, a sale is announced on just above floor, ठीक है। मतलब जैसे वो नीचे आती है, above फ्लोर पे कोई सेल अनाउंस होता है। She runs back up the downward moving escalator। ध्यान देना, वो क्या करती है, इसी डाउनवर्ड नीचे की ओर आती हुई एस्केलेटर पे चलती है at a speed of 5 times that she walked down। अगर V1 से आई है तो वो पर्सन यहां चलेगी किससे, 5 टाइम्स स्पीड से, ठीक है। और 25 स्टेप लिए ऊपर तक पहुंचने में। तो पूछा आपसे कि हाउ मेनी स्टेप्स डज एस्केलेटर हैव। स्टेप्स बोले तो डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है क्या, स्पीड इनटू टाइम। ये तो आपका स्टेप होता है। एस्केलेटर में स्टेप क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेप। टोटल स्टेप हो गया डिस्टेंस, स्टेप्स पर सेकेंड, यह आ गया आपका स्पीड, और टाइम जनरली आपका मिनट सेकंड में रहेगा। अब यहां ध्यान दीजिए, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब पहला वाले केस में देखिए कि दोनों नीचे की ओर आ रहे हैं, एस्केलेटर भी नीचे की ओर आ रहा है, इसको हम केस फर्स्ट मानते हैं, और यहां पे केस सेकंड मानते हैं। दोनों नीचे की ओर आ रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में चल रहा है। एस्केलेटर में सेम डायरेक्शन में आपका रिलेटिव स्पीड ऐड होता है, क्लियर। तो यहां पर रिलेटिव स्पीड हो जाएगा स्पीड ऑफ पर्सन प्लस स्पीड ऑफ एस्केलेटर, v1 प्लस v2, ठीक है। केस फर्स्ट से। अच्छा, केस सेकंड में रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 5 v1 से जा रही है नीचे से ऊपर की ओर और एस्केलेटर उसके ऑपोजिट साइड में आ रहा है, तो यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा, केस 2, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम पे आप बिठा देते हैं दोनों को। स्पीड तो पहले वाले केस से v1 प्लस v2। अब देखिए टाइम, टाइम आपका होता है क्या, यहां पे टाइम आएगा, टाइम इनटू टाइम। टाइम बोले तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 10 स्टेप, और उसका स्पीड कितना था, v1। ये इक्वल कर देंगे किसके, दूसरे वाले के, दूसरे वाले का रिलेटिव स्पीड इनटू फिर से टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 25 और स्पीड क्या हो जाएगा, 5v1, आया ना। इस v1 से ये v1 गया, 5 से 5, और कुछ करने वाला है क्या, 5 से ये गया 2, आपका आ गया 2v1 प्लस 2v2 इक्वल टू 5v1 माइनस v2। 3v1 इक्वल टू, ये उधर जाएगा 3v2, v1 बोले तो v2 के इक्वल, ठीक। हमको निकालना क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। यहां पे स्पीड दे रखा v1 इक्वल टू v2, तो रिलेटिव स्पीड यहां पे रख देते हैं, ऐसे इसी केस में रखते हैं। डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हो गया रिलेटिव स्पीड v1 प्लस v2, तो v1 इक्वल टू v2, तो यहीं पे हम 2v2 मान लेते हैं, इनटू टाइम 10 अपॉन, इसको v1 ही रहने देते हैं क्योंकि इसका स्पीड v1 है, v1 यहां से यहां गया 20, आपका आंसर आ गया। देखिए इतना लंबा चौड़ा करने के बाद आपका आंसर आया 20, जो ऑप्शन ए है, इसको टिक कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना कॉमन सेंस लगाएंगे। क्या कॉमन सेंस लगाएंगे, जब भी आप मॉल में गए होंगे, मस्ती करते होंगे, किस पे, एस्केलेटर पे, कि नीचे आती हुई एस्केलेटर पे हम चलते हैं, तेजी से ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा लगाइए कि जब कोई एस्केलेटर डाउनवर्ड मूव करती है, उस पर आप अपवर्ड जाते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपका स्पीड बढ़ाना पड़ता है। आप स्पीड बढ़ाओगे तभी तो ऊपर तक पहुंच पाओगे, नहीं तो एक ही जगह पे आप खड़े रहते हुए अपना कदम चलाते रहोगे।
अब ध्यान दीजिए, एस्केलेटर नीचे की ओर आ रही है, हम उसको ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो हम जो ऊपर की ओर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, स्पीड ज्यादा बढ़ाएंगे। अपना स्पीड ज्यादा बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से हमको अपना स्टेप्स ज्यादा लेना पड़ेगा। तो वो जो हम स्टेप्स लेंगे उससे कम ही स्टेप्स तो एस्केलेटर का होगा। ध्यान आया, समझ आया? फिर से समझिए, नीचे आती हुई एस्केलेटर पे हम ऊपर की ओर चलेंगे तो हमको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। स्पीड बढ़ाएंगे तो हम चलेंगे ज्यादा, तो जो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन हुआ वो एस्केलेटर के स्टेप से ज्यादा होगा। तो ऑप्शन में इस टाइप का अगर कुछ ऑप्शन हो जो क्या कहते हैं, ये दिया हुआ फाइनल स्टेप 25 दिया हुआ हो, उससे कम जो भी होगा, या तो आप इसको कर लेना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, इससे कम आएगा हर हमेशा डाउनवर्ड आती हुई पे अगर हम अपवर्ड चढ़ते हैं तो। क्लियर है? आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।